मेरे प्यारे भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। आज ये हल्के सी मुस्कान जो मेरे चेहरे पर आ रही है, मैं आपको बता दूं ये चेहरे पे मुस्कान इसलिए नहीं आ रही है कि अब मत कहलवाइए मेरे भाई, कह देता हूँ, चलिए कह देता हूँ आपसे, है ना। मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको कल एक मैसेज डाला था, शायद ग्रुप में आपने देखा भी होगा। मैंने मैसेज आपको डाला था कि मैं अपने मिशन पर निकल रहा हूँ और अपने मिशन को पूरा करने के बाद ही हम आपको देने वाले हैं वो खबर जो शायद आपको खुशी मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं। मित्रों, मैं औरों की तरह बैठ करके काम करने में उम्मीद नहीं रखता हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ काम करने में, आप यकीन मानिए। और मैं अभी भी ये नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ गया और मैंने किया क्या है। ये सब जब कार्य सफल होगा उसके बाद ही बताऊंगा, ठीक। प्यारे भाई, आपको बता दें कि आप जैसे देखो, मुझे तो कुछ ऐसे तत्वों के द्वारा हमेशा मेरे वीडियो को झूठा लाया जाता है कि अरे अन्नू तो झूठ वीडियो डालता है, फेक वीडियो डालता है, ये सब बोला जाता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा सत्य मेरे साथ है। मैं किसी झूठे व्यक्ति का साथ ना देता हूँ और ना दूंगा। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर वो कौन सा वीडियो है जिस वीडियो से आज सत्यता सामने आ चुकी है। 1 साल पहले मैंने वीडियो डाला था, हो सकेगा तो उस वीडियो का लिंक मैं आप तक जरूर भेज दूंगा। उस वीडियो में मैंने कहा था, शायद अगर आप लोगों ने देखा हो, कि भाइयों ये कुछ नहीं है, ये आपकी आवाज अधिकारियों के द्वारा वहां तक नहीं पहुंच रही है और अधिकारी लोग आपका मामला डस्टबिन में डाल देते हैं। बोला था ना मैंने। अब आप बोलिए बोला था या नहीं बोला था। अगर बोला था तो बस याद रखना कि किसी के बरगलाने पर मत आना। भाई मुझे तो देखो 1-2 लोग हैं ऐसे कि कमेंट आज भी वो करते हैं कि अन्नू त्रिपाठी तू झूठा है, मक्कार है। करने दो, इन सब पे ध्यान नहीं देना, इनको सिर्फ धन्यवाद बोलना है, क्योंकि इनका काम है किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, मेरा काम नहीं है। तो भाइयों, मैंने वो वीडियो बोला था, आज वही चीज देखने को मिल गई है। आज देखने को ये मिल गई है। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो पेपर की कटिंग घूम रही है, उस पेपर की कटिंग को भी बहुत अच्छी तरह से मैंने पहले सोचा और समझा, देखा। मुझे लगा 3 से 4 घंटे का समय, ठीक। मैं किसी भी खबर को देता हूं तो सोच समझ करके देता हूं। उसमें साफ तौर पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है कि आज तक इतने सारे मामले पड़े रहे, हमारे तक क्यों नहीं प्रस्ताव पहुंचे। फटकार लगा करके 30 सितंबर को बहुत सारी घोषणाएं की जा रही हैं और अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि नियुक्ति से लेकर के जितने भी आउटसोर्सिंग विभाग हैं, याद रखना मेरी बात को ध्यान से समझना, आउटसोर्सिंग जितने भी विभाग हैं उन सारे विभागों का ब्यौरा चाहिए उनको 30 सितंबर तक। यानी कि पूरे 30 सितंबर तक जितने भी विभाग हैं उसमें कितनी नियुक्तियां हैं, कितने पद खाली पड़े हैं और क्या उनकी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए 30 तारीख तक ब्यौरा सरकार ने मांगा है। और आप बोलते हो कि भैया 14 तारीख वाले में हुआ क्या। अरे थोड़ा तो शर्म करो यार। क्या मैं अपनी जान दे दूं कूद करके नदी में है? मैं आपको हर पल पल सबसे पहले अपडेट देता हूं। आप ये बताइए आज तक आपको कोई अपडेट दिया है? और अगर अपडेट दिया भी होगा तो पेपर भेज दिया होगा, लेकिन कभी आपको उसका पुष्टि करके समझाया? आपको नहीं समझाया ना। अरे इतना मेहनत करता हूं तो मेरी मेहनत के भर का तो तारीफ कर दिया करो। अरे मत करो, मेरा पुल मत बांधो। लेकिन कष्ट होता है जब ऐसे लक्षण लगाते हो। और हमें तो ये लग रहा है कि कुछ लोग तो हकीकत में लग गए हैं। मेरे पास इतने भाई फोन कराते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब आप सोचिए, मैं किसी का फोन सुबह से नहीं उठा रहा हूं भाई। अगर कोई जरूरतमंद भी फोन कर रहा होगा तो बुरा ना मानना मेरे भाई, क्योंकि मेरे ऊपर एकदम पहाड़ टूट रहा है, ये समझ लो। सुबह से फोन करा जा रहा है। मैं काम करूं कि मैं फोन उठाऊं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे मैं काम कर रहा हूं भाई, समय ज्यादा बचा नहीं है। उस समय को देखते हुए हमें आप लोगों के लिए काम करना पड़ रहा है। हाँ, फोन पे फोन पागल कर दे रहे। अरे मैसेज करो, इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और जरूरतमंद कॉल करो। तो जरूरतमंद ऐसे कॉल कर रहे कि सुबह से फोन ही बज रहा है हमारा। अभी फोन साइलेंट करके आया हूं, कसम से बहुत परेशान हो गया हूं। तो पहली बात तो प्यारे भाई ये है कि पूरा जो हाल खबर है, योगी जी ने चौकीदारों से लेकर के और जितने भी ये विभागीय आउटसोर्सिंग में आते हैं, इन्हें सभी की खबर ले ली है। और खबर इसलिए ले ली है कि 14 तारीख को जो 30 तारीख का डंका पिटा था, लगातार चैनल भी हमारा 30 तारीख के लिए कार्य कर रहा है।
जिसको मानना होगा मानेगा, जिसको नहीं मानना होगा उसको भगवान भी नहीं मनवा पाएगा। सत्यता ये है कि आज जब आपका ये जो मामला है हाईलाइट अगर कोई कर रहा है तो ये आपका भाई कर रहा है। उस हाईलाइट मामले को इतना हाईलाइट किया कि सरकार ने एक्शन लिया और अधिकारियों से बोला है कि सारे प्रस्ताव हमें ला कर दीजिए, सारी चीजें, सारी ब्यौरा एक एक एक। तो अब सोचिए कि मैंने आपसे, शायद आपको याद होगा और आपने वीडियो देखा होगा, आप बता दिए किसी ने अगर ऐसे आपको खबर दी हो, आपको हमेशा फर्जी खबर दी जाती है, अरे मंत्री जी आएंगे चौकीदारों के बीच में गुप्त रूप से। कौन मंत्री आया? नंबर 1। नंबर दूसरा बताया जाता है कि हमारे पास मेल आ गया, फैक्स आ गया। अरे अन्नू त्रिपाठी के पास मेल फैक्स नहीं आता, मैं जमीन पर उतर करके काम करता हूँ और जो सही होता उसकी बात करता हूँ। उसके बाद मैंने अभी आपको 6-7 दिन पहले ही बताया था, 8 दिन पहले, कि मुख्यमंत्री तक कागज पहुंच चुका है गृह मंत्रालय से और 3 दिन का मंथन करने को कहा गया है। कहा था या नहीं कहा गया था? आप बताइए ईमानदारी से। अब मेरी मत कहिए, ईश्वर को साथ में लेकर के कहिए। मैं कोई काम कर, मेहनत मैं कर रहा हूँ, सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, कल को योगदान हो जाए तो तुम झंडा उड़ाते घूमो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मेहनत मैं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई भगवान हूँ या कोई, लेकिन मेरी मेहनत भर तो कम से कम मुझे दुआ में आदमी याद कर ले यार। मुझे कष्ट होता है भाई। कई बार देखता हूँ कि ऐसे ऐसे वो लोग होते, कहते ना कि आजकल ज़्यादा अगर सेवा भाव कर दो, सत्यता बोलो तो उसका इज्जत नहीं होता है, और वही मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि मेरे बहुत सारे भाई मुझे बहुत मानते हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे भाइयों को, लेकिन जो लोग मतलब बिल्कुल मतलब गलत तरीके से बोलते हैं तो थोड़ा कष्ट होता है भाई। तो मैंने बोला था आपको कि 3 दिन का समय दिया गया। जब मैंने बोला, मेरे बोलने के बाद कई चैनलों ने ये खबर चलाई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे वीडियो देखकर कई चैनल मेरी मतलब खबरें चलाते हैं आप लोगों की, कभी भी अनुभव कर लेना। तो ये मैंने बोला था, तो देखो वो हो गया। 3 दिन के मंथन में ये निकला कि 30 तारीख तक सरकार ने ब्यौरा मांगा है। और कैसे जीत दिलाऊंगा भाई? अब आप बताओ, हम कैसे और जीत दिलाएं आपको, जब भाई धीरे धीरे कोई प्रक्रिया। और मैं ये अभी भी नहीं कहूंगा कि 30 तारीख को आपका वेतन बढ़ जाएगा। भाई 30 तारीख तक समय मांगेगा तो 30 तारीख तक आपका काम हो तो रहा है एकदम, तो कोई काम बनेगा नहीं कि जाकर के बस तुरंत भैया 30 तारीख को लागू कर देगा। पूरे ब्यौरा को आदमी समझेगा, देखेगा, सुनेगा, तभी तो बनेगा। बाकी हम लोग कौन सा खाली बैठे, हम लोग तो बैठे हैं ना आंदोलन करने के लिए, अगर कहीं भी अटका फुटकी हुई। लेकिन ऐसा नहीं होगा। संकेत मुझे यहाँ तक प्राप्त हुआ है मेरे भाई। मैं पुष्टि इसलिए अभी एकदम नहीं कर रहा हूँ, जब तक आपके खाते में पैसा नहीं आएगा तब तक मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार हमने बोला है यार मेरे भाई, मेरी बात गंदी हो गई, इसलिए मुझे बहुत कष्ट होता है। क्योंकि भाई सरकार जैसा बोलती है वैसा हम भी आपको बता देते हैं, लेकिन इसमें बुराई हमारी हो जाती है कि अन्नू भैया ने झूठ बोल दिया। आज भी हम क्यों झूठ बोलेंगे? ठीक, यहाँ तक पूरा संकेत मिला है जिस हिसाब से मैं कार्य कर रहा हूँ, भागा दौड़ी कर रहा हूँ मेरे भाई, कि आपका विभागीय बजट बहुत जल्दी पेश होगा। और 100% नहीं बल्कि 110%। ये संकेत मैं बता रहा हूं, फिर ध्यान से सुन लेना। 100 नहीं 110% 2024 से पहले आपकी वेतन वृद्धि होगी 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 होगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एंड टाइम पर अगर उसमें सरकार ये दिमाग लगा लेगी चुनाव हो जाए उसके बाद हो, तो वो मैं नहीं कह सकता, तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन सत्यता जो मैं बता रहा हूं, ये हकीकत बता रहा हूं कि चारों तरफ से हमारे कानों में जो चीजें मुझे पता चल रही, मैं वो आपको बता रहा हूं। और यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लगातार 6 से 7 दिन हो गए, मैं हमेशा ये समझ लो कि सपनों में भी बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ, लेकिन उनको मैं बताता नहीं हूँ, ना बताऊँगा कभी। लेकिन आज एकदम 100% क्लियर हो गया कि विभागीय बजट आपकी बार जरूर पेश होगा और किसी भी हाल में कोई रोक नहीं सकता। और रुकता कब है? जब लोग उंगली करेंगे। उंगली का मतलब है अभी भी समय है कि जैसे जो कोर्ट का अदालत का मामला चल रहा है, अभी कोई उंगली मत करिए। महीना 2 महीना एकदम शांत बैठ जाइए, तारीख डालनी है तो डालिए, लेकिन कोई भी ऐसा काम मत करिए सरकार के खिलाफ कि सरकार के घुस जाओ, ऐसा मत करिए। अब एकदम शांति बना लीजिए, बड़े प्यार मोहब्बत से पेश आइए, बजट आने दीजिए मेरे भाई। कोई काम ऐसा मत करो जो इन 70,000 परिवारों के पेट पर लात बैठ जाए। प्यारे मित्रों, आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप ये समझ लो, इस वीडियो को सेव कर लेना। अब की बार कुछ ना कुछ जरूर होने की संभावना है। लेकिन अगर कोई बीच में टूट पड़ा और कुछ ऐसे आपके नेता हैं, अगर बीच में पहुंच गए 100 लोगों को धरना लेकर, तो भाई ये सब चौपट करा देंगे। इसलिए अभी शांति बना लो। जब तक मैं कुछ ना कहूं तब तक कोई भी कार्य आप लोग आगे मत करना मेरे भाई। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप हमें इतना सा भी मानते हो, मैं आपकी वेतन वृद्धि के लिए पागल हुआ जा रहा हूं। ठीक है, ये जो लूटा मारी घसोटी चल रही, मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ ये ज्यादा की जाए। और यकीन मानो कि हमसे ज़्यादा मेरे माँ बाप चिंता में पड़े हुए हैं।
वो मुझसे रोज कहते हैं लल्ला कब होगा, कैसे होगा। यहाँ इतनी पूजा पाठ की जा रही है, भगवान मालिक है। जो हमको लोग कहते हैं कि अन्नू दिखाता हवन ये फलाना, अरे क्यों ना दिखाऊं यार, क्या ईश्वर नहीं देख रहा कि ईश्वर के लिए झूठ बोलूंगा? मेरे घर में माँ बाप मेरे पूजा पाठ कर रहे हैं चौकीदारों के लिए रात दिन, कि कैसे भी करके कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, हमारा लड़का टेंशन से मुक्त हो जाए। क्योंकि मैं भी घर पर समय नहीं दे पा रहा हूँ, मैं घर पर बात नहीं कर पा रहा हूँ। सोचो मैं कितना परेशान हूँ। तो ये रंग लाएगा। अगर हमने सच्चे श्रद्धा मन से ईश्वर को माना है तो आपको हम जिता कर मानेंगे। बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि डेट नहीं बताएंगे, लेकिन जीत जरूर दिलवाएंगे। ये मेरा वादा है। जिसको गाली देना है देते रहो मेरे भाई, हमेशा धन्यवाद रहेगा। लेकिन अपने उन 70,000 परिवार के पेट पर लात अन्नू त्रिपाठी नहीं मारेगा, बल्कि उस पेट को इतना तो करके दे देगा कि जायज़ सी बात है कि जीवन भर बच्चे दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे। जय हिंद, जय भारत।